हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस वीडियो में मैं आपको आज सर्वेइंग में लेवलिंग चैप्टर बताऊंगा और उसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेवलिंग का क्वेश्चन लगाया था HI मेथड से, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइज एंड फॉल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसकी अभी जो थ्योरी का लेक्चर अलग है, इसमें मैं केवल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बस। ठीक है, तो मान लीजिए जो रीडिंग है आपका डंपी लेवल या ऑटो लेवल से जो आपने लिया है वो रीडिंग आ गया 2.46, 2.58, 2.6, 2.55, 2.51, 2.35, 3.4, 3.6, 3.8, 3.7, 3.75, 2.5, 2.4, 2.6, 2.7, 2.3। ये मान लीजिए कि आपने ऑटो लेवल से इसका रीडिंग लिया। ठीक है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं लिया गया है, किसी न किसी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दिया जाएगा, एक वैल्यू तो आपका रीडिंग हो जाएगा और दूसरा वैल्यू आपने जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो कौन सी रीडिंग के बाद चेंज किया गया है। आप चाहे क्वेश्चन को ले लीजिए या आप प्रैक्टिकली भी अगर आप ये रीडिंग लेते हैं डंपी लेवल या ऑटो लेवल से, तो आपको ये दो चीज़ पता होगा हमेशा कि हमने किस किस रीडिंग के बाद इसको अपने इस लेवलिंग मशीन को चेंज किया है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ, चेंजिंग जो मशीन है आपका वो है 4th के बाद, 7th के बाद। ठीक है, टोटल रीडिंग देखा जाए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रीडिंग है। तो 4th हो गया, 7th हो गया, 12th हो गया। ये 3 ऐसा रीडिंग है जिनके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग दिया गया है इनको हम ये पता करेंगे कि ये IS में है, BS में है या FS में है, कौन सा रीडिंग किस में है। सबसे पहले हम यही निकालते हैं। उससे पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ। ये कॉलम में क्या क्या रहेगा देखिए, एक तो स्टेशन पॉइंट हो जाएगा, ABCD करके कुछ न कुछ आप लिख देंगे, स्टेशन पॉइंट हो गया। सेकंड आप हमेशा क्या लिखेंगे, पहले BS लिखेंगे, BS के बाद आप लिखेंगे IS, IS के बाद लिखेंगे आप FS, उसके बाद राइज, फिर आ जाएगा फॉल, राइज फॉल दोनों हो गया। उसके बाद आ जाएगा RL। यही RL हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि हर एक स्टेशन पॉइंट पे RL क्या क्या होगा। ये हम टेबल बना लेते हैं और इसी टेबल में हमें जो है सॉल्व करना है।
ठीक है। ए पॉइंट, बी सी डी ई एफ जी एच, नाम दे देते हैं पॉइंट का, ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा और दिया जाएगा कि जो पहला पॉइंट है जहाँ से हमने लेवलिंग स्टार्ट किया है वहाँ का आरएल क्या है। अगर हम वहाँ का आरएल हमें मालूम है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने से कुछ न कुछ वहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि वहाँ का आरएल 100 है या 90 है या 110 है, कुछ न कुछ हम अपने से, आप जो इच्छा वो आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में चलिए मैं दे देता हूँ आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेशन जहाँ से स्टार्ट किया गया है 100। क्वेश्चन में वैसे हमेशा दे दिया जाता है आपको, और नहीं दिया था आप 100 मान लिया कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि BS, IS और FS ये तीनों वैल्यू हम भरेंगे जो रीडिंग दिया गया है, उसके बाद हम राइज, फॉल और आरएल सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब एक इंस्ट्रूमेंट आपने जहाँ पे सेट किया वहाँ से जब आप रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं तो जो पहला रीडिंग होगा उस मशीन का, जो पहला रीडिंग होगा वो हमेशा कहलाएगा BS, और उस इंस्ट्रूमेंट से जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो कहलाएगा FS, और उस BS और FS के बीच में जितने भी आप रीडिंग लिए हुए हो उन सबको बोलेंगे IS। बात समझ में आई? उसके बाद आप क्या काम करेंगे, फिर जब दोबारा आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तो जहां पर आपने रीडिंग समाप्त किया हुआ है उसी पर फिर से एक बार आपको रीडिंग लेना होगा, ठीक है। जहां पर रीडिंग समाप्त होता है, जहां पर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं वो लास्ट वाले पॉइंट पे हमेशा रीडिंग 2 बार ली जाती है, एक पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से और दूसरा चेंज करने के बाद जो आपने इंस्ट्रूमेंट दोबारा सेट किया उससे लेंगे। तो जब दोबारा आपने मशीन को सेट किया तो उसका जो पहला रीडिंग होगा वो BS कहलाएगा और लास्ट वाला रीडिंग उसका FS कहलाएगा, और उनके बीच में जितने भी रीडिंग होगा उसे IS कहेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसका यही है। देखिए 4th रीडिंग के बाद चेंज किया गया है, जब पहले मशीन सेट किया गया तो 4th के बाद चेंज किया गया है 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो पहला वाला रीडिंग जो होगा आपका वो हो जाएगा बैक साइड, और जो 4th नंबर है वो क्या हो जाएगा FS। बात समझ में आई कि नहीं? जब आपने दोबारा मशीन को सेट किया 4th के बाद सेट किया तो इस 4th के बाद का जो पहला रीडिंग होगा वो क्या हो जाएगा BS, और फिर 7वें पे चेंज किया गया है तो उसका सेकंड वाला जब आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो 7वां रीडिंग उसका लास्ट रीडिंग है, तो 7वां रीडिंग क्या हो जाएगा BS। तो 5वीं रीडिंग ये है 6 और 7, ये आपका BS हो गया। और फिर तीसरी बार मशीन को सेट किया गया, 7 के बाद सेट कर दिया गया ना, तो उसका जो पहला रीडिंग होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो FS हो गया लास्ट वाला, तो अब अगला वाला जो पहला रीडिंग क्या होगा बैक साइड, ठीक है। उसके बाद 12th नंबर पे चेंज किया गया है तो 12th वाला क्या है लास्ट रीडिंग है, तो वो 12th नंबर जो है वो क्या होगा FS होगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं रीडिंग यहाँ पर है, तो ये 12वीं रीडिंग क्या है आपका FS है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया तो उसका जो पहला रीडिंग लिया गया वो ये है, ये बैक साइड हो गया, और लास्ट रीडिंग क्या है ये FS, और बीच में जितने भी रीडिंग बचा हुआ है वो सब IS है आपका। ये भी IS है, ये भी IS, 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 IS। बात समझ में आई कि नहीं आपको? यानी 4th 7th 12th के बाद सेट किया गया है तो 4th रीडिंग क्या हो जाएगा आपका FS हो जाएगा। अगला जो 5वां होगा वो अगले मशीन का पहला रीडिंग होगा तो वो बैक साइड हो जाएगा। ऐसे उसका भी जब लास्ट रीडिंग क्या है 7वें पे चेंज किया गया है तो 7वां क्या हो जाएगा उसका FS हो जाएगा। फिर अगला मशीन सेट किया जाएगा तो उसके 8वां जो रीडिंग होगा वो क्या हो जाएगा उसका बैक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है ये समझना। अब चलिए हम टेबल में भर लेते हैं इसे BS IS और FS।
तो पहला क्या है आपका BS 2.46, फिर IS है 2.58, फिर IS है 2.6, फिर FS है, FS में भरेंगे 2.55। ध्यान देंगे जब FS भरते हैं ना तो FS वाले में ही BS होता है। अगला है BS 2.51। ऐसे आप गलती नहीं करेंगे कि ये बैक साइड आप अगले वाले पॉइंट पे करेंगे, नहीं, क्योंकि BS और FS हमेशा एक ही पॉइंट पे लिया जाता है। तो 2.51 हो गया, फिर IS है आपका 2.35, फिर FS आ गया आपका 3.4, फिर बैक साइड आ गया 3.6, फिर 3.8, 3.7, 3.75, फिर आपका क्या आ गया FS 2.5, फिर बैक साइड आ गया 2.4, फिर IS आ गया आपका 2.6, 2.7 और फिर FS आ गया 2.3। तो मैंने आपसे क्या बताया कि जहां भी BS और FS दोनों एक ही पॉइंट पे लिया जाता है, दोनों एक ही पॉइंट पर होता है, पहला और लास्ट को छोड़ करके। पहले में केवल बैक साइड होगा तो वहाँ FS तो होता नहीं है, और लास्ट में बैक साइड आपका है नहीं, ठीक है। बाकी बीच में देखिए जहाँ जहाँ है आपका BS और FS, BS FS, BS FS। अब देखिए राइज और फॉल कैसे निकालेंगे। जब पहली रीडिंग से दूसरी वाली रीडिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है, पहली वाली रीडिंग से दूसरी वाली वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो फॉल होगा, और कम होती है तो राइज होगा। बात समझ में आई? अगर ज़्यादा है तो फॉल है और कम है तो राइज। पहला समझने का ये है। दूसरा समझने का क्या तरीका है, अगर आपका वैल्यू प्लस में आता है तो राइज है, और माइनस में आता है तो फॉल है। सबसे अच्छा तरीका यही समझ लीजिए आप, ठीक है। प्लस है तो क्या है, राइज है, और माइनस है तो क्या है, फॉल है। हमेशा आप पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं, माइनस करते हैं। पहला रीडिंग BS है, BS में से 2.46 में से 2.58 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2.46 माइनस 2.58, तो ये वैल्यू आपका माइनस में आ गया। जब क्योंकि 2.46 से कम है, अगला वाला रीडिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या होता है आपका, फॉल में आता है। और वैसे भी देखिए जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, और जब माइनस में अगर वैल्यू आ गया तो किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये, इसे हम किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका। अब इस लाइन में मत लिखिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम। अब वैल्यू कितना आ गया आपका, 0.12। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप, इसमें नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इस वाले रीडिंग में से ये वाला रीडिंग घटाएंगे, 2.58 माइनस 2.6, तो ये भी माइनस में आ गया। माइनस में कितना आया, 0.02 किस में होगा, फॉल में। अब क्या करेंगे, इस वाले रीडिंग में से ये वाला रीडिंग घटाएंगे, 2.6 माइनस 2.55, ये प्लस में आ गया आपका। जब ये प्लस में आ गया तो राइज में लिखेंगे आप, कितना है, 0.05, ठीक है। तो पहले मशीन से 4 रीडिंग लिया गया, 1 2 3 4 पे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। प्लस में वैल्यू आता है तो राइज में लिख लेंगे, माइनस में वैल्यू आता है तो फॉल में लिख लेंगे। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया गया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ना घटाना, यहाँ से इसमें माइनस किए, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये। अब ये आपका स्टेप यही कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.51 माइनस 2.35, तो 0.16 आ गया। प्लस में आया तो किस में है, ये राइज है आपका। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, 2.35 माइनस 3.4, तो ये माइनस में आ गया तो किस में है, फॉल में, 1.05। अब देखिए यहाँ से बैक साइड स्टार्ट हो गया तो उसको हम वहीं पे
अब उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जब भी बैक साइड आ जाता है तो बैक साइड से फिर से स्टार्ट करते हैं घटाना। फिर वहाँ से 3.6 में से 3.8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0.2, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में। माइनस के लिए क्या है, फॉल है, तो ये 0.2। फिर इसमें से ये घटाएंगे 3.8 माइनस 3.7 तो क्या हो गया, 0.1। प्लस में आया है तो प्लस में है तो किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। फिर 3.7 में से 3.75 घटाएंगे, 3.7 में से 3.75 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा 0.05, माइनस में आएगा तो किस में लिखते हैं, फाल में लिखते हैं। उसके बाद फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे, 3.75 माइनस 2.5 तो प्लस में आया 1.25, जब प्लस में आएगा तो किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, अब इस इंस्ट्रूमेंट से बस इतना रीडिंग लिया गया, इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे, फिर नया स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप 2.4 में से 2.6 माइनस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 0.2, माइनस में आएगा, माइनस में आता है तो किस में लिखेंगे, फाल में लिखेंगे। उसके बाद 2.6 में से 2.7 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, माइनस में आएगा तो किस में लिखेंगे, फाल में लिखेंगे। फिर 2.7 में से 2.3 घटाएंगे तो 0.4 आएगा, प्लस में आएगा तो किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे, है ना। कितना आसान है ये राइज और फाल निकालना। बस इतना आप याद रखेंगे कि प्लस में है तो राइज और माइनस में है तो फाल, बाकी आपको ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता इसमें, बस यही एक फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। और ये चेंज हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपका बैक साइड स्टार्ट हो तो वहाँ से फिर नए से स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। पहले इंस्ट्रूमेंट का जैसे ही पूरा रीडिंग कंप्लीट होता है उसको वहीं पे लेफ्ट कर देंगे, फिर सेकंड से हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं माइनस करना, ठीक है। अब चलिए आरएल निकालते हैं। तो पहले पॉइंट का आरएल हमें दिया गया है, कितना है, 100। अब हमें कैसे आरएल निकालना है, देखिए आरएल का फॉर्मूला क्या होता है कि जो पहले हमें आरएल मालूम है, जो हमें यहाँ पे आरएल मालूम है, अगर आपका वैल्यू फाल में है, अगर आपका वैल्यू फाल में है तो क्या करेंगे, मैंने लिखा हुआ है माइनस करेंगे, और अगर राइज में वैल्यू है तो क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे। यही फॉर्मूला फिर आपका यहाँ पे काम करेगा। तो पहले क्या करेंगे, 100 आप लिख लेंगे। अब देखिए फाल में है तो फाल के लिए क्या करते हैं, माइनस, तो 100 में से 0.12 माइनस कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 99.88, ठीक है। फिर इसी वैल्यू में से ये वाला वैल्यू किस में है, देखिए फाल में है तो माइनस करेंगे, माइनस 0.02 तो ये हो जाएगा 99.86, ठीक है। अब इसी में से ये नहीं करेंगे कि आप 100 में से माइनस प्लस करो, नहीं, यहाँ से इसी के आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे उसे। अब ये वाला वैल्यू क्या है आपका, राइज है, राइज के लिए क्या करते हैं, प्लस, तो इसमें से इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 0.05 तो हो जाएगा 99.91। फिर इसमें से फिर ये वाला वैल्यू क्या है, राइज में है तो क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, प्लस 0.16 तो ये हो जाएगा आपका 100.07। फिर क्या करेंगे, अब ये वाला क्या है आपका, फाल में है तो माइनस में होगा, इसी में से इसको माइनस कर देंगे, माइनस 1.05 तो ये हो जाएगा 99.02। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे क्योंकि ये फाल में है, माइनस 0.2 तो 98.82। फिर इसमें से ये वैल्यू क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 0.1 तो ये हो जाएगा 98.92। फिर इसमें से इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये वैल्यू क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिंपल सा तरीका है, अगर फाल है तो माइनस करेंगे, राइज है तो प्लस करेंगे।
फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे आप, ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू -0.1, फिर ये राइज में है तो प्लस में है। ठीक है, तो राइज फॉल निकालने का तरीका क्या है आपको, कि अगर प्लस में है, अगर राइज में वो वैल्यू लिखा है तो प्लस में करेंगे, और अगर वो वैल्यू फॉल में लिखा है तो माइनस में करेंगे। और राइज और फॉल निकालने का तरीका क्या है, अगर प्लस में आता है तो क्या करेंगे, राइज में लिखेंगे, और माइनस में आता है तो क्या लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे। यानी यही फॉर्मूला, आप इसी फॉर्मूले से राइज और फॉल की पहचान करेंगे, और इसी फॉर्मूले से आप जो है RL फाइंड आउट करेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि प्लस के साथ राइज, माइनस के साथ फॉल। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अगर आपने कहीं भी गलत किया होगा तो ये हमें पता चल जाएगा। कैसे, अभी हम पता करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इज इक्वल टू सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS। तो लास्ट RL कितना है आपका 100.22 माइनस फर्स्ट RL कितना है 100, ये आ गया 0.22। इधर भी चेक कर लेंगे। सिग्मा BS सम ऑफ बैक साइड को सबको प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखिए 2.46 प्लस 2.51 प्लस 2.4, तो ये हो गया 7.37 माइनस सिग्मा FS निकाल लेंगे। FS को प्लस कर लेंगे 2.55 प्लस 3.4 प्लस 2.5 प्लस 2.3, तो ये हो जाएगा 10.75। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -7.37, तो आ गया 3.38। दोनों इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया सॉल्व करने का। कहीं ना कहीं आपने जरा सा भी कहीं मिस्टेक किया होगा अगर, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। राइज फॉल कहीं भी अगर आपने मिस्टेक किया होगा तो वो गलत आना ही आना है उससे। एक बार इनको फिर से चेक कर लेंगे बैक साइड का योग। (7.37) ये करेक्ट है। FS एक बार इसे चेक कर लेते हैं RL को। वैसे मैंने तरीका आपको बता दिया है। कैलकुलेशन सही है, या तो राइज फॉल में कहीं मिस्टेक हुआ है फिर, क्योंकि ये RL का वैल्यू तो हमने इसके अकॉर्डिंग सही सॉल्व किया है। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है तो फॉल में आ जाएगा,
2.46 माइनस 2.58 0.12 ठीक है। 2.58 माइनस 2.6 0.02 ये भी सही है। अब इसमें से हम इसे घटाएंगे। 2.6 माइनस 2.55 0.05 प्लस में आया तो ये क्या हो जाएगा, राइज में हो जाएगा। फिर 2.51 में से 2.35 घटाएंगे तो 0.16 प्लस में आ गया, ये भी ठीक है। 2.35 में से 3.4 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ये भी ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे 0.2 आ जाएगा। 3.8 में से 3.7 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, ये भी ठीक है। फिर इसमें से इसे घटाएंगे, कम है, ज़्यादा है तो 0.05, ये भी ठीक है। फिर 3.75 में से 2.5 घटाएंगे तो 1.25 बचेगा, ये भी ठीक है। फिर 2.4 में से 2.6 0.2, 2.6 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे 2.7 तो क्या हो जाएगा, 0.1 बचेगा। मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, 2.4 में 2.6 घटाया आपने तो ये बचा, और 2.6 में से 2.7 घटाएंगे तो 0.1 बचेगा। वो भी कैसे बचेगा, माइनस में आएगा तो राइज में लिख दिया मैंने। फिर 2.7 में से 2.3 माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा प्लस का। ये 10.97 आ रहा है, ये 10.97 माइनस 10.75 सही है। यहाँ पे मिस्टेक था तो ये हो गया 0.22, चेक हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग जो इसके कैलकुलेशन इसका गलत कर रहे थे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर और आऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करना इसे, और मैं जो है अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा।